मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, श्री कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे लेटे अपने हाथ पैर चला रहे थे और मंद मंद मुस्कुराते जाते थे। उनके आसपास कोई नहीं था। इस प्रकार लेटे लेटे बालक को उकताहट होने लगी। कोई तो होता जो उनसे खेलने आ जाता, पर वहाँ काफ़ी देर तक भी कोई नहीं आया। यशोदा मैया को अपने काम धाम में लगा देख श्री कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे पैरों को उछालना शुरू कर दिया। उसी समय कंस के अश्वारोही सैनिक नंदगांव आ पहुँचे। अपने अश्वों को उन्होंने गांव से बाहर ही छोड़ दिया था। अपने शस्त्रों को उन्होंने अपने वस्त्रों में छिपा लिया था और साधारण गांव वालों की वेशभूषा में वे गांव में इधर उधर घूमते हुए नंद बाबा के घर के पास आ पहुँचे थे। उसी समय नन्हे कान्हा का एक पैर छकड़े पर लगा तो वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर रखे दूध दही के मटके चारों ओर बिखर गए। तभी कान्हा ने अपना दूसरा पैर चला दिया तो वह छकड़ा बड़ी जोरों से आकाश की ओर उछल गया। सभी भौचक्के से वह दृश्य देखने लगे। यशोदा भागी भागी बाहर आई। वह बालक को हंसता खेलता देखकर तत्काल उसकी ओर लपकी। तभी आकाश की ओर उठा वह छकड़ा धड़ाम से धरती पर आ गिरा और चारों ओर धूल का भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उस भयानक धूल में उभरी एक राक्षस की छवि से घबरा कर लोग इधर उधर भागने लगे। वे अश्वारोही भी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। यशोदा ने कान्हा को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगाकर कि यह फिर से किसी बुरी ग्रह का उत्पात हुआ है। वह बहुत अधिक घबरा गई थी। उसने बालक कान्हा को जोर से छाती पर भींच लिया। पुराणों में एक कथा आती है कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य का एक पुत्र उत्कच नाम का था। वह बहुत बलवान एवं मोटा ताजा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला था। इस पर लोमस ऋषि ने उसे शाप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित होकर राक्षस योनि में चला जा। ऋषि के शाप से उसका शरीर गिरने लगा तो वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। दयावान ऋषि को उस पर दया आ गई।
उन्होंने कहा, द्वापर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति होगी। जिन वृक्षों को तूने कुचला है, इन्हीं की लकड़ी से तैयार छकड़ा ही अब तेरा शरीर होगा। वह उत्कच नामक दैत्य ही उस छकड़े के रूप में वहाँ उपस्थित था। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। उस धूल में उस भयानक दैत्य की आकृति देखकर ही वे अश्वारोही सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए थे। वे अत्यधिक भयभीत हो गए थे। उस घटना के बाद नंद गांव के गोप गोपिकाएं एकत्र होकर नंद बाबा के पास आए और बोले, मुखिया जी, आपका यह बालक बड़ा ही चमत्कारी है। इसके सामने बड़े से बड़ा दैत्य भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए आप नंदगांव छोड़कर कहीं ना जाएं। आज से हम सभी मिलकर गांव की सीमा पर चौकसी बरतेंगे। यदि कोई संदेशा दिखाई दिया तो हम कान्हा को कहीं छिपा देंगे। कंस के सिपाही चाहे कितना भी सिर पटक ले, वे कान्हा और बल्ली को नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए आप पूरी तरह आश्वस्त होकर यहीं रहें। गांव वालों की बातों पर आश्वस्त होकर नंद ने गांव से जाने का विचार त्याग दिया और सभी से कह दिया कि आज के बाद सभी पूरी सावधानी बरते दोनों बालकों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंद बाबा की बात सुनकर गांव वाले प्रसन्न होकर वहां से लौट गए। यशोदा और रोहिणी अपने अपने बालकों को लेकर घर में प्रवेश कर गई। नंद बाबा अपने सेवकों की सहायता से छकड़ों में रखा सामान फिर से घर के भीतर पहुंचाने लगे। उधर कंस के सैनिक गिरते पड़ते वापस मथुरा में पहुँचे और उन्होंने सारी घटना की जानकारी कंस को दी। उनकी बात सुनकर कंस बौखला गया और अपने मंत्रियों की ओर देखकर बोला, जरूर यह वही बालक है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मुझे स्वयं ही उसका प्रबंध करना होगा। तुम लोग दूसरे बच्चों को मारना बंद कर दो। कंस के सामने कोई कुछ नहीं बोला और सभी मुंह लटकाए उसके सामने से हट गए। त्रिरावर्त दैत्य का वध उनके जाने के उपरांत कंस ने अपने विशेष सेवक त्रिरावर्त नामक दैत्य को बुलाया। आज्ञा महाराज, सेवक को कैसे स्मरण किया। वह महाभयानक दैत्य ने कंस के सामने नमन करके आज्ञा मांगी। त्रिरावर्त, तुम्हें इसी समय गोकुल जाना है। कंस ने उसे आदेश दिया, महानंद गांव में नंद का एक पुत्र मेरा शत्रु है। तुम्हें उसे तत्काल मृत्यु की नींद सुलाना है। जो आज्ञा महाराज। त्रिरावर्त ने कहा और देखते देखते वह एक भयानक बमंडल के रूप में परिवर्तित हो गया। गोल गोल घूमता हुआ वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसके सामने आया उसे उसने अपने भीतर समेट लिया। धूल पत्ते, पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, राहगीर और उनके पशु पक्षी तथा खेत खलियान, वह भयानक विनाश फैलाता हुआ नंद गांव की ओर
तीव्र गति से बढ़ा चला जा रहा था। उसका महाभयानक सिर आकाश को छू रहा था। उसकी हंसी अत्यंत विकट थी। उसे अपनी ओर आते देखकर ग्वाल बाल पशु पक्षी उसके रास्ते से हटकर दूर भागने लगे थे। उसे रोकने की शक्ति वहाँ किसी में नहीं थी। सभी को अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। नंद गांव में पहुंचकर त्रिरावर्त ने अपने बवंडर से पूरे गांव को ढक दिया। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी का लाभ उठाकर त्रिरावर्त ने आंगन में लेटे बालक कान्हा को अपनी बाहों में उठा लिया और आकाश में चला गया। उस धूल भरे बवंडर से सारी दिशाएं कांपने लगी। भयानक शोर होने लगा। यशोदा दौड़कर बड़ी मुश्किल से आंगन तक पहुंची, पर वहां कान्हा नहीं था। उसे वहां ना देखकर यशोदा बेसुध सी होकर पछाड़ खाकर गिरी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। कुछ देर बाद जब बवंडर का उग्र रूप कुछ शांत हुआ तो यशोदा के रोने की आवाज़ सुनकर गोपियाँ और रोहिणी दौड़ती हुई वहाँ आई और उन्होंने यशोदा को संभाला। कान्हा के खो जाने की बात सुनकर सभी रोने लगी। नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहाँ आए और उन सब के रोने का कारण जानकर चिंतित हो उठे। कान्हा को ढूंढने के लिए सब इधर उधर दौड़ पड़े। उधर त्रिरावर्त जब कान्हा को उठाकर आकाश में ले गया तो कान्हा ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बोझ से त्रिरावर्त की चाल का वेग कम होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने अपने हाथों में नीले रंग की कोई भारी चट्टान उठा रखी है। कान्हा ने अपने दोनों हाथ आगे करके उसका गला पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। कान्हा ने उसका गला इतने जोर से दबाया कि वह अचेत होने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई, जीभ लटकने लगी और बोलती बंद हो गई। कुछ पल बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह कान्हा के साथ ही धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।